हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही टैट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉर्ट्स। देखिए, अल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का होना जरूरी है, मतलब पता होना चाहिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का। तो मैं यहाँ पे मेजर जो एलिमेंट है, मेटल है, उनकी रिएक्टिविटी बता रही हूँ आपको, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपका पोटाशियम आ जाएगा। पोटाशियम के बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैंने मेजर मेजर मेटल लिखे हैं। इसके बीच में और भी हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस वे में लिखा है। अब देखो, ऑप्शन में था आपके पास अल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। तो देखो, मैग्नीशियम कहाँ है? ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन आपका कॉपर। बस अब अरेंज कर दीजिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम होगा, मतलब ये जो है बाकी के नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए, दो ऑप्शन है, सी में भी मैग्नीशियम, बी में भी मैग्नीशियम। एक और चेक करते हैं, एल्यूमिनियम उसके बाद होगा। यस, इसमें भी एल्यूमिनियम है, इसमें भी। यहाँ पे देखो कॉपर दे दिया गया है पहले, तो कॉपर नहीं करेगा आपका आयरन को डिस्प्लेस, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाती है गलत। यहाँ पे जिंक है, आयरन है, कॉपर, मतलब ऑप्शन सी हो जाती है करेक्ट। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन आपका अल्यूमिनियम, फिर आपका जिंक, फिर आपका आयरन और लास्ट में आएगा कॉपर। ठीक है, मैग्नीशियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, अल्यूमिनियम इन तीनों को डिस्प्लेस करेगा, जिंक इन दोनों को करेगा, आयरन सिर्फ कॉपर को, और कॉपर किसी को भी नहीं करेगा डिस्प्लेस, क्योंकि ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है इनमें से, इन पांचों में देखा जाए अगर। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी मैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी आइसोटोप्स आर इन हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, कितने आइसोटोप्स होते हैं? 0, 1, 2 या फिर 3? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आया है। पहला है प्रोटियम, देन है ड्यूटीरियम, और थर्ड वन है ट्रीटियम या ट्राइटियम। इसमें से ड्यूटेरियम से क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू से, हैवी हाइड्रोजन इसे कहा जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ट्राइटियम की बात करें, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। और आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जिनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है। ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, सेम एटॉमिक नंबर, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, ऑप्शन ए इज नाइलोन 66, ऑप्शन बी इज नाइलोन 2, नाइलोन 6, ऑप्शन सी इज बेकेलाइट, ऑप्शन डी इज नाइलोन 6। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, नाइलोन 2, नाइलोन 6 इज अ एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? XeO4, बी है NeF2, सी है XeF2, डी है XeF6। तो देखिए, देखकर ही पता चल रहा है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों कहा मैंने ऐसा? देखिए, यहाँ पे है नियॉन, और आपको पता है उसका होता है ऑक्टेट कंप्लीट, तो वो बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि फुल है उसका वैलेंस शेल। क्या है? फुल वैलेंस शेल। यही रीजन है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल एक्ट एज एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, एंटीसेप्टिक। याद रखिएगा, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल एक्ट एज एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आप सेपरेट करोगे अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड का मिक्सचर?
ऑप्शन ए है इवेपोरेशन, बी है डीकेंटेशन, सी है सब्लिमेशन एंड डी है फिल्ट्रेशन। तो देखो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेट हो जाता है। तो सैंड से अगर उसको सेपरेट करना है तो हम सब्लिमेशन मेथड यूज करेंगे। सब्लिमेशन होता क्या है, लिक्विड से डायरेक्टली सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस चला जाता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डेली 8 PM पे हमारे चैनल पे डेली वीडियोस डाली जाती हैं टैट से रिलेटेड, फिर चाहे मेडिकल टैट हो या नॉन मेडिकल टैट, ठीक है। वहां पे डेली वीडियोस डाली जाती हैं। तो अगर आप अपनी टैट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ करें डेली 8 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, phenolphthalein is a synthetic indicator and its color is in acidic and basic solution respectively are. Option A is red and blue, B is blue and red, C is pink and colorless, D is colorless and pink. करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। बेस में वो पिंक कलर देगा, एसिड में वो कलरलेस रहेगा। देखिए एसिड बेस इंडिकेटर जो है इसकी हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें सारे सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल इंडिकेटर्स बताए गए हैं कि क्या कलर चेंज रहता है एसिड बेस के साथ। जरूर देखें उस वीडियो को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हेन द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या फिर 20 मार्च। करेक्ट आंसर इसका है 22 मार्च, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रिपीटेड क्वेश्चन है, जिन्होंने पिछली क्लासेस लगाई होंगी उनको पता होगा, करवाया है ऑलरेडी। ऑप्शन है क्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन, डी है कार्बन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करें इसका आंसर। फिर से क्वेश्चन रीड करूंगी, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। Iron is displaced, sulfate is displaced, no reaction takes place and none of these. रिएक्शन आया है तो देखते हैं, कॉपर जब आयरन सल्फेट FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है आयरन से। अभी जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज की उसी से देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया सेम पेपर में। ये PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, तो जरूर याद करें उसको, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन एंड गोल्ड। देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया रिएक्टिविटी सीरीज से, कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो देखो फिर से वही याद करेंगे, देखो मैग्नीशियम इनमें से सॉरी पोटाशियम भी प्रेजेंट है, देखो तो मोस्ट रिएक्टिव तो यही है, तो सबसे पहले पोटाशियम आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो पोटाशियम आ जाएगा, उसके बाद आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद आयरन, और आयरन के बाद आएगा गोल्ड। ये रहेगा आपका रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करें, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद करनी है। Next question is, the calorific value of hydrogen is 50,000 kilojoule per kg, 55,000 kilojoule per kg, 6,000 kilojoule per kg, and last option 1,50,000 kg per kilojoule. करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। देखो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन 1,50,000 किलो जूल पर केजी। इसी के साथ साथ बायोगैस की भी पूछी जा सकती है कैलोरीफिक वैल्यू, आपसे पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू भी पूछी जा सकती है। हाइड्रोजन तो चलो हमने कर ही लिया क्वेश्चन में, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन तीनों की भी आपको पता होनी चाहिए। बायोगैस की बात करें तो 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहेगी, यूनिट्स भी लगा देंगे। पेट्रोल की बात करें तो 45,000 किलो जूल पर किलो केजी। CNG की बात करें तो 50,000 रहती है CNG की कैलोरीफिक वैल्यू। ये सारी वैल्यूज याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए इज डिस्टिल्ड वाटर, बी इज सिल्वर नाइट्रेट, सी इज सल्फ्यूरिक एसिड, डी इज कॉपर सल्फेट। तो देखो
डिस्टिल्ड वाटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है, लैक फ्री आयंस, यहाँ पे फ्री आयंस नहीं है। और आपको पता है आयन ही तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जब वही नहीं है तो कैसे होगी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन? दैट्स व्हाई डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है रेन वाटर पे। रेन वाटर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, रीजन यही रहेगा कि वहां पे फ्री आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर का, पूछा जा सकता है एग्जाम में। Next question is name the petroleum product used for surfacing of road. Option A is peat, B is lignite, C is anthracite and D is bituminous. करेक्ट आंसर इसका है बिटुमिनस। बिटुमिनस यूज किया जाता है आजकल रोड की सरफेसिंग के लिए और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, the mass of number of an atom is 27U and number of neutron is 14. What is the number of electron in ion? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मास नंबर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो मास नंबर की अगर बात करें, वो होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यहां से एक और रिलेशन आता है, ये फॉर्मूला पहले आपने याद रखना है, ये रिलेशन भी आप इसे कह सकते हैं, ये याद रखो। एक और रिलेशन निकलता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एलिमेंट का, वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और वही चीज आपकी एटॉमिक नंबर के बराबर होगी। मतलब ये तीनों चीजें सेम ही है, एटॉमिक नंबर भी वही होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, तो मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर गिवन है हमारे पास कितना, 27। न्यूट्रॉन कितना है, 14। और प्रोटॉन यहां से हम निकाल लेंगे, वहीं से हमें इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्रोटॉन इक्वल्स टू 10। मिल गए नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको 10। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, यही हमारा क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे एक और चीज पे आपने ध्यान देना है। यहाँ पे बोला गया था 3 पॉजिटिव चार्ज भी है। मान लो वो एलिमेंट है एक्स, उसके ऊपर +3 चार्ज भी है। ठीक है, तो +3 चार्ज का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन आ जाने 10, लेकिन अब यहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए चार्ज +3 है, तो ये बन गया आपके पास, एक सेकेंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 27 से 14 माइनस करेंगे हम तो 13 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ भी 13 होगा। अब देखो, अब आएगा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्चुअल पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 आंसर आएगा हमारा। तो कौन सी ऑप्शन है 10? ऑप्शन बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं टेट के एग्जाम में, तो अच्छे से करने हैं आपने। बार बार चाहे क्वेश्चन पढ़ लेना है, 1-2 बार पढ़ लेना है, फिर जाके सॉल्व करना है। और ये 2 रिलेशन, इनको भी याद रखिएगा, काम आएंगी आपके। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।